और पालम एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर व्लादिमीर पुतिन का करेंगे स्वागत। और कुछ ही देर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच जाएंगे दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थोड़ी ही देर में होगी। पुतिन की अगवानी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जाएगी और उसके बाद दोनों जाएंगे प्रधानमंत्री आवास, यानी प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी स्वागत करेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला पालम एयरपोर्ट पर आपको नजर आ रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन को रिसीव उनकी तरफ से किया जाएगा। गौरव, जल्दी से आपके पास आते हुए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। गौरव, जल्दी से आपके पास आ रही हूं, तस्वीरें दिखाइए। और बिल्कुल देखिए पूर्णिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा काफिला है वो पालम एयरपोर्ट पहुंच गया है। अब से थोड़ी देर पहले इसी सामने जो गेट है यहीं से पूरा जो काफिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पालम एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर चुका है। और आप देखिए जिस तरीके की तैयारियां सुरक्षा की यहाँ पर की गई थी, अगर उसको हम देखें तो उसी सुरक्षा के लिहाज से समझने का प्रयास करें, पहले से ही ये तय था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट आएंगे और वो खुद पुतिन को रिसीव करेंगे। और अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ से उनको रिसीव करने के बाद सीधे जो ये काफिला है ये लोग कल्याण मार्ग के लिए रवाना हो जाएगा। और उस बीच भी जो पूरा जो रूट है उस पर सुरक्षा के बड़े चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। पूर्णिमा, ठीक है, चाक चौबंद इंतजाम तो है, लेकिन अपने आप में कैसी तस्वीर गौरव होगी, क्योंकि प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करेंगे व्लादिमीर पुतिन को। जाहिर है कि एक पर्सनल टच और दोनों ही व्यक्तित्व के बीच के संबंध और उनकी दोस्ती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल तोड़कर जाना, यूं पहुंचना साफ तौर पर दिखाएगा भी। बिल्कुल देखिए, इससे बड़ी तस्वीर और कुछ नहीं हो सकती है कि जिस तरीके से अगर हम देखें पालम एयरपोर्ट पे जिस तरीके से शाम से ही लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही थी। और ये था कि विदेश मंत्री खुद उनको रिसीव करेंगे, लेकिन उसके बाद उसमें जो तब्दीली देखने को मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने आवास से निकलते हैं और सीधे वो पालम एयरपोर्ट पहुंचते हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ही उनका जो पूरा काफिला है वो पालम एयरपोर्ट पहुंचा है। तो ये दिखाता है कि भारत जो है किस गर्मजोशी के साथ अपने पुराने दोस्त का जो स्वागत है वो कर रहा है। और आप देखिए जो तस्वीरें निकल करके आएंगी पूर्णिमा, वो बहुत ज्यादा जो गवाही है खुद ही देंगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करते हैं, किस पारंपरिक अंदाज में अपने दोस्त का वो स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि जो रात्रि भोज का जो कार्यक्रम रखा गया प्रधानमंत्री आवास पर, जो डिनर है वो अपने आप में बेहद खास है। उसमें भी तमाम जो पुतिन के साथ तमाम जो मेहमान आए हुए हैं वो भी उस पूरे डिनर में मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी लिहाज से यहाँ पर उनके साथ में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद है, बताया जा रहा है, वो भी स्वागत कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ये अपने आप में पूरी जो तैयारी थी, भारत में पहुंचने के बाद किस तरीके से स्वागत किया जाएगा उनका, और स्वागत हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा दौरा रहा है अपने आप में आप देखिए कि ऐतिहासिक दौरा है। अगर हम पुतिन के दौरे की बात करें, वो 4 साल हो गया लगभग वो किसी देश में किसी राष्ट्र में गए नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर भारत आना और उसके बाद से भारत में जिस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम एयरपोर्ट पर, और पालम एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बड़ा चाक चौबंद कर दिया गया। किसी भी समय व्लादिमीर पुतिन लैंड करेंगे पालम एयरपोर्ट पर और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। हमारे साथ स्वर्ण सिंह भी मौजूद है, आप प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जेएनयू के हैं। स्वर्ण सिंह जी, आपका भी स्वागत करते हुए सर जल्दी से आपका एक टेक मैं लेना चाहूंगी। ये मुलाकात किस किस को चुभने वाली है और कैसे? सर अगर आप म्यूट पर हैं तो प्लीज अनम्यूट करेंगे। यदि आप एक सूची बनाना चाहेंगी कि किस किस को ये मुलाकात चुभने वाली है, तो सबसे पहले तो सूची में नाम राष्ट्रपति ट्रंप का होगा, जो लगातार इन दोनों नेताओं की आपस में बढ़ती हुई तालमेल को लेकर नाराज नजर आते हैं। उसके अलावा चीन का नेतृत्व भी मुझे लगता है इसको बड़े ध्यान से देखना चाहेगा कि क्या भारत और रूस के जो संबंध हैं वो चीन और रूस के संबंधों से ज़्यादा सुदृढ़ हैं या कम सुदृढ़ हैं।
उसके अलावा यूरोप के बहुत से देश हैं जो लगातार अपेक्षा करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अपना प्रभाव इस पर डालेंगे कि रूस के राष्ट्रपति यूरोप के देशों की बातों को मानकर यूक्रेन का युद्ध खत्म कर दें। पर यूक्रेन के राष्ट्रपति तो हाल ही में जो यूरोपीय देशों ने बदलाव किए थे यूक्रेन पीस प्लान को, उसको नकारते हुए वापस अब भारत आए हैं। तो मुझे लगता है कि अलग अलग देश इसको अलग अलग तरह से देखेंगे और जाहिर है कि ज्यादातर जो बड़ी शक्तियां हैं वो इन दो बड़े देशों के तालमेल को देखकर जाहिर है कि बहुत खुश नहीं होने वाली हैं। बड़ी शक्तियों में हमेशा प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और यदि आप देखें कि भारत और अमेरिका में कुछ लगातार तनाव है, पिछले 3 या 4 साल से चीन के साथ तनाव है, तो जाहिर है कि बड़ा अच्छा अवसर है कि ये पिछले 25 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन करीब 2 दर्जन बार मिल चुके हैं आपस में और दोनों देशों का करीब एक शताब्दी से आप देखें 1927 की यात्रा जो जवाहरलाल नेहरू की हुई तब से 2 देशों का 2 समाजों का बड़ा अच्छा तालमेल है। तो ये अवसर है दोनों देशों के लिए कि एक उत्साहपूर्ण जो माहौल है उसमें अपने देश की सकारात्मक और उत्साह वाली छवि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाएं और दोनों नेता जो है वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए गर्मजोशी नजर आ रही है। बिल्कुल सर, और देखिए 2 तस्वीरें हमने इस वक्त स्क्रीन पर रख दी हैं। ये अभी की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरपोर्ट पहुंचने की, पालम एयरपोर्ट पर पहुंचने की तस्वीरें, और दूसरी तरफ वो मैप है जहां पर व्लादिमीर पुतिन का विमान भारत के एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है। अब से थोड़ी ही देर बाद पुतिन पहुंचेंगे पालम एयरपोर्ट। ओके, ठीक है, जल्दी से देखिए, आइए आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे और इन तस्वीरों के साथ मैं चाहूंगी देवनाथ सर आपको भी मैं वॉल पर इस वक्त बुलाना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इस वक्त ये जो प्लेन है और ये विमान है जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और ये साथ ही पीछे एक विमान और नजर आ रहा है। ये विमान भी इसी फ्लीट का हिस्सा है, इस ब्लू लाइन पर जो हम देख रहे हैं, जो पीछे पीछे इस वक्त व्लादिमीर पुतिन के इस विमान के पीछे चल रहा है। जरा एक बार मुझे इस मैप पर आप ब्रीफ कर दीजिए थोड़ा नजदीक आके कि कहां से गुजरता हुआ ये विमान कितनी देर में, देखिए गुरुग्राम यानी किसी भी समय किसी भी समय में अब अगले कुछ मिनटों में है वो गुरुग्राम में लैंड के ऊपर से उड़ते हुए लैंड करेंगे। पूर्णिमा में आपको बताना चाहता हूं कि इस नक्शे में इस तरफ भारत है और उस तरफ पाकिस्तान है। तो जब प्रेसिडेंट पुतिन का विमान आया वो पाकिस्तान के ऊपर से ओवरफ्लाइट करते हुआ है, जिसके लिए भारत और रशिया ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को एडवांस में बता दिया था। एक और चीज है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। अभी सवाल उठा था कि हमारे फाइटर विमान क्यों नहीं उनको एस्कॉर्ट करने गए। काफी सारे कारण हैं, जैसे एक तो मैंने बोला कि पहले रात के टाइम में क्लोज फॉर्मेशन करना मुश्किल होता है क्योंकि क्लोज फॉर्मेशन आंख से देख के करते हैं। दूसरी बात है कि इस वक्त एक और दुविधा ये आती है कि अगर हमारे फाइटर विमान उनको एस्कॉर्ट करने गए तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन एक्टिवेट हो जाता है। लाइव तस्वीरें इस वक्त पीछे देखिए किस तरीके की तैयारी है और स्वागत शानदार पालम एयरपोर्ट पर रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों को भी आप मुझे ब्रीफ करते चलिए क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। जी हां, आप देखेंगे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो गार्ड्स हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं प्रेसिडेंट पुतिन को राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए। जब वो अपने एयरक्राफ्ट का डोर ओपनिंग होगा उसके बाद वहां आप यकीन करें मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड प्रोग्राम होता है। बात हुई तो जल्दी से देखिए यहां पर आपको दिखाना चाहूंगी गुरुग्राम के स्पेस में इस वक्त आपको व्लादिमीर पुतिन का विमान नजर आ रहा है, यानी किसी भी समय लैंडिंग होगी पालम एयरपोर्ट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, यानी कि सर दिल्ली दूर नहीं है और दूरी जो बाकी किसी ने भी पैदा करने की कोशिश की वो भी इसके साथ खत्म होती हुई नजर आएगी। आप देखेंगे भारत और रूस का तो दिल का रिश्ता है, ये मन और मस्तिष्क का भी रिश्ता है। क्या होने वाला है आज से लेके कल शाम तक अगले 24 घंटे में दुनिया देख रही है। अभी हम बात कर रहे थे क्या पाकिस्तान डरा हुआ है, यकीनन पाकिस्तान, चीन भी देख रहा है कि क्या हो रहा है।
चीन देखना चाहता है कि पुतिन भारत के कितने नजदीक हैं, क्या इससे चीन को पुतिन थोड़ा दूर कर देंगे? ऐसा शायद होगा नहीं, क्योंकि पुतिन भी जानते हैं कि उनको चीन भी चाहिए, उनको भारत भी चाहिए। अमेरिका में सबसे बड़ी खलबली हो रही है। मैं अभी कह सकता हूं आपको यकीन के साथ कि जो इंडियन एम्बेसी चाणक्यपुरे में अमेरिकन एम्बेसी है, वहां से हर सेकंड की रिपोर्ट जा रही है अमेरिका, वॉशिंगटन तक, व्हाइट हाउस तक, क्योंकि अमेरिकन जो पूरा डिप्लोमेटिक कैडर है वो सूंघ रहा है कि भारत में क्या हो रहा है। और वो भी कान लगा के, सर कान लगा के सुन रहा है, बहुत इंतजार से सुन रहा है। लेकिन ये तस्वीरें दिखाते हुए मैं चाहूंगी कि निपुण सर को भी हम स्क्रीन पर साथ साथ रखते हुए ये बताती चलूंगी। निपुण सर, मुझे लगता है 2 दिन की जो हेडलाइंस बनेंगी विदेशी अखबारों में, बड़े अनमने मन से बनेंगी। लिखे तो क्या, हटाएं तो क्या? हमने देखी कल ही स्टार्ट हो गया था कि जब जर्मन का और कई 2-3 यूरोप के कंट्रीज के जो एम्बेसडर हैं उनका आर्टिकल एक अखबार में आया, वो यही कहीं ना कहीं दिखाने वाला था। और निश्चित रूप से जैसे अभी देवनाथ जी ने कहा कि पूरी दुनिया की नज़र, चाहे हम लोग बात करें कम्युनिस्ट ब्लॉक या हम बात करें आपका वेस्ट ब्लॉक, दोनों में एक खलबली है कि आखिर में जो ये 2 महाशक्तियां हैं जिसको हम भारत को आज एक मेजर पावर कहा जाता है, और साथ में आपका रशिया एक सुपर पावर, आज भी वर्ल्ड में जो सुपर पावर का तमगा है वो रशिया के पास ही है। जब ये मिल रहे हैं तो क्या खिचड़ी पकेगी और क्या यहाँ से आउटकम निकल कर आएगा, इस पर नजर अमेरिका और चीन के तौर पर मैं वो तस्वीरें श्याम सर जरूर याद दिलाना चाहूंगी। आपको याद है कि जब एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और पुतिन के साथ वो गाड़ी में बैठे थे, जिसकी चर्चा उस इंटरव्यू के दौरान भी हुई। हो सकता है कि आज की प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की गाड़ी सेम रहे और फिर से ये चर्चा चले कि भाई बातचीत क्या हुई, ऐसा क्या डिस्कस कर रहे थे दोनों नेता। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर जब उनका स्वागत हुआ था तो मैं कहना चाहूंगा, भापने वाले भाप जाते हैं खत का मबनून लिफाफा देखकर, या मॉर्निंग शोज द डे। जानते थे पुतिन कि कल ये पॉलिटिकल विल बनेगी भारत की, और उन्होंने जो तब दिखाया, आज वो हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर उनको दिखा रहे हैं, वो सबूत दे रहे हैं, साझा कर रहे हैं। एयर स्पेस की बात की आपने, तो आप देख रहे हो बाकी सारे एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस दे रहे हैं उनको मैम वहां पे, क्योंकि हमें खतरा है 5 लेयर्स का। तो आप देख रहे हैं जहां वहां पे ये 5 लेयर सिक्योरिटी की क्योंकि बात हो रही है। एक ये विमान है, फिर उसके बाद ये आगे जाता हुआ एक ये विमान भी मुझे लगता है इसी फ्लीट का हिस्सा है। सेम रूट पर इस वक्त ये चल रहा है और आगे आपको व्लादिमीर पुतिन उनकी अपनी इंटरव्यूज है, उनकी VIP1, VIP2, VIP3, जैसा मैंने कहा, LAC 96, 300 और PU जो पावर कमांड पॉइंट कहते हैं, उस विमान पर चलते हैं अमेरिका पुतिन राष्ट्रपति। और ये जो लाल जहाज है वो उनका जहाज है, बाकी जो है ये हमारे अपने हालांकि लाल के मायने बड़े होते हैं। लाल के मायने देखिए डर से भी होता है और लाल के मायने दिल से भी होते हैं। यहां पर हम दिल को लेकर चलते हैं। अभी ये फुल विजुअल्स हमने इस वक्त रख दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए आपको नजर आ रहे हैं, ये चमक होनी चाहिए और ये चमक है देश के, भारत देश के उस लीडर के चेहरे पर जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को कहां तक ले जाना चाहते हैं। अभी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से उतर चुके हैं और यहां पर व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करेंगे। किसी भी समय वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी। कैसा श्याम सर स्वागत होगा, जो अभी हमने विजुअल्स भी दिखाए, किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन के लैंड करने के साथ ही उनका वेलकम किया जाएगा? देखिए, वेलकम तो उनका सीमा पे कर दिया गया, जैसा हमारे ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी ने बताया। कैप्टन ने उनको एक एरियल सलूट दिया होगा और मैसेज किया होगा। कमांड सेंटर है, न्यूक्लियर सेंटर है, पावर पॉइंट है। LAC 96 विमान पूरी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम से ग्रेडेड है और किसी भी अटैक को सामना कर सकता है। Su-31 जो हमारे गए Su-30 वहां पर फ्लैंक नहीं कर पाए, लेकिन दूर से एयर डिफेंस देंगे। और जहां तक मानवीयता की सवाल है और दोस्ती के सवाल है, आपने कहा दिल, दोस्ती और डिप्लोमेसी, ये 3 जो डी आपने कहा शुरुआत में, वही से मैं कहता हूं मैंने दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी की निपुण सर बात तो की, लाल रंग का मकसद भी बताया। लाल रंग में जिसमें खौफ भी है और दिल भी है, तो मुझे लगता है दिल फिलहाल भारत के लिए रख लेते हैं और वो खौफ उन कंट्रीज के लिए जो कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश फॉर रशिया एज वेल एज फॉर इंडिया एक लंबे समय से कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नहीं, पूर्णिमा जी एक बात और है, लाल रंग एक चीज का प्रतीक और है, कम्युनिस्ट का। और देखिए क्या है कि हालांकि रशिया 91 के बाद से कम्युनिस्ट रहा नहीं है। रशिया मैंने आपको नहीं कहता कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, तो लेकिन रेड कलर को सिंबॉलिक करना उससे हम देख सकते हैं 3 माइनस के निकलते हैं। लेकिन निश्चित रूप से वेस्ट की आंखों की किरकिरी इस समय होगा, ये विजिट, ये मीटिंग आखिर हो क्यों रही है
और अभी देखिए हमने स्टार्टिंग में जब बात की थी तो ये क्लियर कट मैसेजिंग है, आपको कुछ कहना नहीं है, लेकिन आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं और ये सब जो चीज एक्टिविटीज़ होती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत मायने करती हैं कि आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं, आप किस टाइमिंग में बुला रहे हैं, किस तरह से आप वेलकम कर रहे हैं। ये पीएम मोदी का जाना, प्रोटोकॉल तोड़कर जा रहे हैं, पीएम मोदी का जाना, दैट इज अ फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी। इसको कहा जाता है प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, यानी कि जो डिप्लोमेसी है, जो पीएम मोदी का अलग अंदाज हम देखते हैं, कभी ट्रंप के लिए गए थे, आज पुतिन के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा मैसेजिंग है, वो इज द इंपॉर्टेंस फॉर अस।